Assalamu alaikum and welcome to Tribune Podcast in partnership with OneLink. I'm your host Adil Azhar और इस सीरीज ऑफ एपिसोड्स में, इस सीरीज ऑफ पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की फिनटेक इंडस्ट्री के हवाले से, पाकिस्तान की बहुत ही डायनामिक फिनटेक सिनेरियो के हवाले से। हर एपिसोड में हमारे साथ दो गेस्ट हुआ करेंगे, जिसमें से एक का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के या तो किसी एस्टेब्लिश्ड इदारे के साथ होगा विच हैव बीन डूइंग वंडरफुल व्हेन इट कम्स टू डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स, या फिर हमारे साथ गेस्ट हुआ करेंगे फिनटेक के फाउंडर्स होंगे, स्टार्टअप्स के फाउंडर होंगे विच हैव मैच्योर्ड बाय नाउ। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग सीरीज। यकीन जानिए कि अगर आपका इंटरेस्ट डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स के हवाले से है, अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो पाकिस्तान के फिनटेक सीन के हवाले से है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दिस सीरीज। दूसरे गेस्ट जो हमारे हर एपिसोड में हुआ करेंगे उनका ताल्लुक वन लिंक प्राइवेट लिमिटेड से होगा। अब पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा है जो कि एटीएम या डेबिट कार्ड इस्तेमाल करता हो और वो वन लिंक के नाम से वाकिफ ना हो। आपने एटीएम वेस्टिब्यूल्स कायोस्क में इनका लोगो और इनके आपने नाम जरूर लिखा हुआ देखा होगा, बट हम ये भी जानेंगे कि व्हाट डज वन लिंक डू। इनफैक्ट हमारी जो पहली दो एपिसोड्स हैं उसमें हम इसी कंपनी के हवाले से बात करेंगे। आज की पहली एपिसोड में वी विल फोकस ऑन द कंपनी इटसेल्फ। वील टॉक अबाउट द जेनेसिस, वन लिंक का आगाज कैसे हुआ, कैसे ये कंपनी परवान चढ़ी आहिस्ता आहिस्ता, और व्हाट आर दे अप टू नाउ एंड व्हाट आर द फ्यूचर प्लान। वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन अहेड। मेरे ख्याल से उसको सुनने के बाद आपको वन लिंक के बारे में भरपूर आगाही जो है वो चुकी होगी। तो हम दो बड़े स्पेशल गेस्ट लाए इस कंपनी से, दो बड़े होनहार हमारे साथ जो है वो मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराता हूँ सुलेमान हसन का। सुलेमान एट वन लिंक प्राइवेट लिमिटेड। अस्सलाम वालेकुम सुलेमान, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अदील आप? बिल्कुल ठीक सुलेमान, ऑलवेज गुड टॉकिंग टू यू एंड हैविंग यू इन द प्रोग्राम। और सुलेमान के साथ बैठी हैं सीमा सुल्तान अली। अस्सलाम वालेकुम सीमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम लेडी एंड जेंट। और हम अपनी डिस्कशन का सुलेमान आगाज करते हैं। मैंने ज़ाहिर है ये बात बताई कि पाकिस्तान में जब भी आप बैंकिंग के साथ जुड़ते हैं या जब भी आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, इन एडवर्टेंटली आपका वन लिंक के साथ भी जो है एक ताल्लुक शुरू हो जाता है। थोड़ा सा ज़रा हमें वन लिंक की हिस्ट्री के बारे में बताइए कि ये कंपनी कब से स्टार्ट हुई और इसकी ज़रूरत क्या पेश आई थी? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अदील आपका, और ये स्टार्ट करने के लिए सीरीज़ का पहला क्वेश्चन के तौर पे बहुत अप्रोप्रिएट है। तो 1990s के एंड पार्ट में, इस डिकेड के एंड में एटीएम मशीन्स की यहाँ पे रोल आउट और इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई, और एटीएम मशीन्स के साथ ज़ाहिर है नीड थी कार्ड्स की, डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स दोनों जो है वो चलना शुरू हुए। और ना सिर्फ एटीएम मशीन्स बल्कि कुछ हाई एंड रेस्टोरेंट्स और रिटेल आउटलेट्स पे पॉस की मशीन्स भी इंस्टॉल होना स्लोली एंड ग्रेजुअली पिकअप होती रहीं। अब उसमें प्रॉब्लम ये थी कि 2-3 साल तो ये सेटअप ऐसे ही चला, लेकिन मैं एज कंज्यूमर और मेरा प्रोफेशनल करियर जो है 2002-2001 से जब शुरू हुआ, तो जैसे ही पहला सैलरी अकाउंट खोला तो कार्ड आया, और जब कार्ड आया तो उसको सिर्फ ये प्रॉब्लम और दिक्कत जो थी वो ये कि हम अपने ही बैंक के एटीएम से पैसे निकाल सकते थे। सही। अब हम बैठे हैं कराची के एक मोहल्ले में, और वो बैंक की हर ब्रांच पे भी एटीएम उस वक्त नहीं था। तो अब देखना है कि कहाँ जाके हमें एटीएम से वो पैसे निकालने हैं। तो इस प्रॉब्लम को, इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में ट्रांसफॉर्म इस इंडस्ट्री किया गया, और स्टेट बैंक ने सारे बैंक्स के लिए एक तरह का मैंडेट किया कि आप लोग एक स्विच को इंट्रोड्यूस करें पाकिस्तान में, और स्विच का बुनियादी काम ये होगा कि वो इंटर ऑपरेबल पेमेंट ट्रांजैक्शंस, डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन करेगा। यहाँ से जो फिनोमिना है वन लिंक की, जो नीड है, जो जेनेसिस है, वो है इंटर ऑपरेबिलिटी। ये शुरुआत की बुनियाद है हमारी वन लिंक की बुनियाद है इंटर ऑपरेबिलिटी। इंटर ऑपरेबिलिटी से मतलब ये है कि हम एक कार्ड को किसी और बैंक की मशीन पे यूज़ कर सकें जिसके पास मेरा कोई डेटा नहीं है। ठीक। बैंक ए का कार्ड मैं रखता हूँ, लेकिन बैंक बी की एटीएम टर्मिनल है, वहाँ से जब मैं पैसे निकालूंगा तो उसको तो नहीं पता कि मेरा अकाउंट में कितने पैसे हैं भी या नहीं है। तो ये काम स्विच का सिस्टम पीछे से कर रहा होता है, और यहाँ से वन लिंक का जो वजूद है वो जन्म लेता है। पाकिस्तान में सिर्फ वन लिंक ही ये काम नहीं कर रहा था, तो कुछ बैंकों का कंसोर्शियम बना,
और उन्होंने वनलिंक बनाया और कुछ दूसरे बैंक्स के कंसोर्शियम ने एमनेट के नाम से एक एंटिटी को वजूद लेकर आए। ये दोनों एक साथ चलते रहे। 2004 में ये कंपनी वजूद में आई। इट वाज बोर्न इन 2004। आज हम 21वां साल जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं अपनी एग्जिस्टेंस का। और एमनेट जो है वो वनलिंक के साथ इंटीग्रेट सिस्टम वाइज हुई है कोई 2012 के आसपास, 13 के करीब, जिसमें ये हुआ कि वो बैंक्स भी अब वनलिंक के बैंक के नेटवर्क से पैसे निकाल सकते थे जो एमनेट के, एंड दैट वाज वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। तो ये इंटरऑपरेबिलिटी है ही है। तो आप ये, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, जिस पे सीमा आगे और एग्जांपल्स भी देंगी, वो ये है कि डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया में कंपटीशन इज नॉट लाइक के जो शैम्पू बनाने वाली कंपनी है या मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी है या साबुन बनाने वाली कंपनी है कि जहाँ एक का फ़ोन बिक रहा है तो दूसरे का मार्केट कम हो रहा है। सही। बल्कि डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया में कंपटीशन के बजाय कोऑपरेशन का मॉडल ज़्यादा बेस कर रहा होता है। और वही क्या है कि वो पाई साइज बढ़ाने के ऊपर बात होती है। आप जितना एक दूसरे से कोलैबोरेट करेंगे उतनी ही आपकी इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ेगी, और जब इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ती है तो मार्केट साइज भी बढ़ना शुरू हो जाता है। दिस इज हाउ वी हैव बीन विटनेसिंग द ग्रोथ ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन पाकिस्तान। सो जहाँ पे एमसीबी ज़ाहिर है एमनेट के प्रोजेक्ट को लीड कर रहा था, वनलिंक के पीछे भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जिसने कहा कि यार मैं इसको लीड लेता हूँ? पाकिस्तान में अस्करी बैंक, नेशनल बैंक और गालिबन ABN AMRO बैंक, इन 3 बैंक्स, उस 3 बैंकों का सेटअप शुरू हुआ। और फिर वनलिंक की तरफ से एक लेटर गया तमाम बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को कि whoever wants to be part of दिस ओनरशिप मॉडल वो हमारे साथ ज्वाइन करें इक्वल शेयर होल्डिंग बेसिस पे। तो उस वक्त 11 बैंक्स जो थे उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया, और 11 बैंक्स ही हमारे बोर्ड के ऊपर अभी तक हैं। चेंज होते रहे, यानी एक बैंक ने जो था वो अपना उसके ओनर्स बदले, तो उसका नाम बदला, लेकिन उस बैंक को बाद में किसी और एमनेट वाले बैंक ने, जिसका नाम आपने लिया, उन्होंने परचेज किया, तो वो एमसीबी भी अब वनलिंक के ओनर बैंक्स में शामिल हो गया। तो दिस इज हाउ वी हैव बीन थ्रू इन द गवर्नेंस मॉडल। सही। सो सीमा, बड़ी अच्छी बात की कि आपस में कोऑपरेशन was very important, very critical. I remember there was a time, क्योंकि ये वो टाइम है जिसमें मेरा भी अपना बैंकिंग का करियर का आगाज़ हुआ था, एंड वन ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट्स दैट आई यूज्ड टू लुक आफ्टर, या मैं उसकी ब्रांडिंग देखा करता था, वो ATM कार्ड हुआ करती थी। तो वो एक कल्लम कल्ला ATM कार्ड होता था जो कि आपको वाकई, और मैं तो जिस बैंक में था वो तो खैर अब एग्जिस्ट नहीं करता, आई कैन टेक द नेम, इट यूज्ड टू बी यूनियन बैंक, और बहुत छोटा सा एक, आई मीन बड़ा, इट वाज अ स्मॉल बैंक, यूज्ड टू थिंक वेरी बिग, लेकिन वहाँ पे भी बहुत कम ब्रांचों में, पूरे पाकिस्तान में शायद 15 या 20 ATM हुआ करते थे, और वो ढूंढना एक बड़ी मुश्किल जो है वो चीज़ हुआ करती थी। बट ये वनलिंक का सफ़र ऑफ कोर्स स्टार्ट तो ATM की स्विच से हुआ, बट फिर उसके बाद things just kept growing and growing. So what was the next major milestone वैसे उसके बाद? इसका जवाब देने से पहले मैं भी बता दूं कि मेरी भी फर्स्ट जो वर्क एक्सपीरियंस है वो डेबिट कार्ड से ही स्टार्ट हुआ। Alright, I think हम काफ़ी सिमिलैरिटी है हमारे करियर के स्टार्टिंग में, ठीक है? So you're right कि इनफैक्ट अभी भी इट्स फनी, जब हम किसी से बात करते हैं, आपको पूछता है कि आप कहाँ काम करते हैं और हम कहते हैं वनलिंक, तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल, वनलिंक क्या है? ये क्या है? फिर थोड़ी देर के बाद पॉज पे आता है कि अच्छा वो जो ATM पे एक निशान लगा हुआ था वो वनलिंक है, तो फिर बताने की कोशिश की जाती है कि एक्चुअली दैट्स जस्ट अ साइनेज, OneLink इज मच मोर देन दैट। सो येस, एज सुलेमान सेड दैट one of the major products which was launched, services which was launched was कि ATM से जो है वो आप किसी और बैंक से जो है वो किसी और के बैंक के कार्ड से जो है वो पैसे निकाल सकें। लेकिन साथ साथ जो है वो IBFT एक साल बाद जो है वो लॉन्च किया गया, एंड मेरा ख्याल है जहाँ तक मैंने पढ़ा है, पाकिस्तान बिकेम दी 7th और दी 8th कंट्री टू लॉन्च द इंटरबैंक फंड्स ट्रांसफ़र। सो आज भी जो है वो अगर आप देखें तो दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अभी उस लेवल पर नहीं पहुंची है, फंड्स ट्रांसफ़र की जो रियल टाइम जो हम बात करते हैं वो उस लेवल पर। सो पाकिस्तान हैज़ डन क्वाइट अ लॉट। राइट। इसके बाद हमारी एक सर्विसेज है बिल पेमेंट्स के नाम से, जो है वो उस वक्त लॉन्च की गई, जहाँ पर यूटिलिटी बिल्स हैं या बाकी जो है वो स्कूल के बिल्स हैं, उन सब की कलेक्शन के लिए जो है वो हमने काम शुरू किया।
बिल पेमेंट्स को हमने 2019 में वन बिल के नाम से लिया है। अच्छा, मसला ये हो रहा था कि फॉर एग्जांपल कि कोई एक स्कूल है जिसका अकाउंट जो है वो XYZ बैंक में है, तो अब उस स्कूल के लिए फ़ी आप सिर्फ उसी बैंक में जाके पे कर सकते थे। लेकिन थ्रू वन बिल हमने ये किया कि हमने एज एन एग्रीगेटर काम किया, हमने सारे बैंक्स के साथ कनेक्ट किया। अब जो है आप किसी भी जगह से, किसी भी बैंक के जो है वो ATM से, मोबाइल बैंकिंग से, इंटरनेट बैंकिंग से जाके उस स्कूल का बिल जो है वो पे कर सकते हैं। एंड OneLink इज़, येस इट इज़ अ कंसोर्शियम ऑफ बैंक्स, लेकिन जो है वो हम इस वक्त तकरीबन 5000 से ज़्यादा एंटिटीज़ के साथ, एंड ऑब्वियसली दिस मीन्स नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ ऑल्सो, तो हम इन सब के साथ कनेक्टेड है। तो OneLink काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन बहुत जो है वो स्ट्रॉन्ग और सेंट्रल जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है इन द फाइनेंशियल सेक्टर एंड फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अगर हम देखा जाए तो हम तकरीबन अपनी GDP बाय वैल्यू का 45% जो है वो OneLink के थ्रू होता है, तो इट्स अ वेरी बिग नंबर। चलें जी, वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड का, अभी हमने तो डिस्कशन स्टार्ट किया है, हमने थोड़ा सा OneLink के बारे में जानना शुरू किया है। सुलेमान और सीमा हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, लेकिन ये डिस्कशन जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद भी। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग द ट्रिब्यून पॉडकास्ट इन एसोसिएशन विद OneLink। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं टू ट्रिब्यून पॉडकास्ट इन पार्टनरशिप विद OneLink, जिसमें आज की इस पहली एपिसोड में हम बात कर रहे हैं अबाउट द कंपनी इटसेल्फ। हम OneLink के हवाले से बात कर रहे हैं। सुलेमान हसन एंड सीमा केसवानी आर विद अस फ्रॉम OneLink, और अपने डिस्कशन को, इस बड़े एक्साइटिंग डिस्कशन को वहीं से जोड़ते हैं जहां से हमने पहले तोड़ा था। दैट इज़ अ ह्यूज नंबर और इट्स अ वेरी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन सुलेमान, लेकिन वो बड़ा मशहूर कॉल है ना, विद पावर कम्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आई कैन जस्ट अंडरस्टैंड, जो सीमा ने ये जो नंबर बताया 45% ऑफ पाकिस्तान GDP गोइंग थ्रू वन कंपनी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप अपने शोल्डर्स पे फील करते होते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। हम तो जी एक ATM की मशीन पे जाते हैं और कार्ड डालते हैं, और मैं अभी आई वॉज इन नॉर्दर्न एरियाज और किसी भी रिमोट एरिया में ब्रांच नज़र आई, कार्ड अपना डाला, पैसे निकाले, उसके पीछे लॉट्स ऑफ स्लीपलेस नाइट्स और ये सारी चीज़ें होती हैं। आपकी आंखों के नीचे हल्के भी मुझे नजर आ रहे हैं, सो आई एम प्रीटी श्योर उसके पीछे ये वजह हो सकती है। हाउ डज द कंपनी, बाय द वे, हाउ मेनी पीपल वर्क फॉर OneLink? थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर भी समझा सकें। रिसेंटली हमने अपनी डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग की ड्रिल की है, तो ये आंखों के अच्छा, ये उसके हल्के उसके पीछे हमें बहुत ज्यादा फाउंडेशन लगानी पड़ी कवर करने के लिए। ऐसे ही तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एंड वी आर स्टिल डिस्कसिंग। सीमा ने अच्छा किया IVFT और वन बिल का जिक्र किया, लेकिन लोगों की परसेप्शन यही है कि OneLink का मतलब है ATM की सर्विस प्रोवाइड करना। अगर मैं लिस्ट करूं तो मेरे ख्याल में अप्रॉक्सीमेटली 40 सर्विसेज हैं ऐसी कि जो इस वक्त इंडस्ट्री यूज़ कर रही है, अप्रॉक्सीमेटली। आई एम बीइंग वेरी डिफेंसिव अभी, आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक, अभी नंबर इससे ज़्यादा होंगे, आई एम क्वाइट श्योर। और ये वो नंबर हैं जो जिनकी नीड से फ़ायदा आम आवाम उठा रही है, क्योंकि हम आम आवाम तक अपनी डायरेक्ट सर्विसेज नहीं एक्सटेंड कर रहे होते, वो हम थ्रू बैंकिंग एंड डिजिटल पार्टनरशिप एंटिटीज़ के थ्रू हम लेके जा रहे होते हैं। 5,500 जो अभी नंबर कोट किया इन्होंने, ऑलमोस्ट एंटिटीज़ हमारे साथ हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस सारी बातों और नंबर से लग रहा होगा कि वो बहुत बड़ी मैसिव, वो बहुत सारे शहरों में इसके ऑफिसेज नहीं जनाब, ये छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है। एक इसका हेड ऑफिस है जो कराची में है। आपने कहा ये नंबर बहुत ज़्यादा है, 5वें साइज़ की पॉपुलेशन है दुनिया में पाकिस्तान की, और हम 45% GDP को प्रोसेस करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। आइडियल नंबर से हम बहुत दूर हैं। जो आइडियल नंबर इस वक्त चल रहे हैं वो हैं एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स ऑफ द GDP को प्रोसेस डिजिटली अगर कर रहे हों तो हम आइडियल होंगे। आई ज्वाइन दिस कंपनी ऑलमोस्ट अ डेकेड अगो। उस वक्त हम इस मुल्क का मार्जिनल जो है वो कुछ GDP प्रोसेस करते थे, बहुत कम, मीनिंगलेस होगा उसका नंबर भी देना, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो ट्रेंड सेटर होती हैं, और वन ऑफ दी कैलेमिटी जो दुनिया के अंदर आई और वो थी कोविड की जो वबा थी। उस पेंडेमिक के अंदर एक हैबिट जो
हमारी कौम ने ही नहीं पूरी दुनिया ने अडॉप्ट किया है, वो अपने आप को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की हैबिट थी। तो हमारी पेमेंट्स के ऊपर भी वो हैबिट असरअंदाज हुई। और घर बैठे अगर खाना मंगवाना है या बच्चे के स्कूल की फ़ी जो ऑनलाइन पढ़ रहा है उसकी देनी है, और स्कूल का दरवाज़ा या दफ्तर बंद है और बैंक की ब्रांच भी बंद है, तो आपने स्कूल से निकलवाना तो नहीं है, तो आपने पेमेंट तो करनी है या बिजली का बिल तो जमा कराना है। तो इस काम से एक ट्रेंड बना और वो डिजिटल अडॉप्शन थी जो पेमेंट्स के अंदर भी ऑब्जर्व की गई। इसमें स्लीपलेस नाइट्स तो बेतहाशा हैं। जो आप नंबर कह रहे हैं, ये एक कौमी ड्यूटी के तौर पे इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो हैं अपनी कमिटमेंट को फुलफिल कर रहे होते हैं। अनलाइक इन एनी अदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, आई हैव बीन इन मैनी अदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बिफोर, लेकिन ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये इसकी मिसाल मेरे अपने पिछले करियर में तो नहीं है, और मेरे ख्याल में मेरे सारे कोलीग्स यही शेयर करेंगे कि दे आर नॉट हैविंग एनी सच पास्ट एक्सपीरियंस जो कंधों पे उनके महसूस होता है। ये थोड़ी सी देर के लिए एग्जांपल देता हूँ, अगर हमारे सिस्टम्स की सर्विस टाइम में कोई डिस्ट्रप्शन आए, ये मैं नहीं कह रहा बंद हो जाए, ये मैं कह रहा हूँ कि ट्रांजैक्शंस में डिले आ जाए। आपने मुझे फ़ंड ट्रांसफ़र किया और मेरे पास कंफर्मेशन नहीं आई और आपके पास ये आ गई कि आपके पास से पैसे निकल गए, पैनिक। तो ये जो पैनिक है, उस पैनिक से बचाना हमारी सबसे अव्वलीन जिम्मेदारी होती है। इसके पीछे ऑपरेशनली हमारी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रही होती हैं, इसके पीछे टेक्निकल लेवल पे बहुत सारी एफर्ट्स लग रही होती हैं। साइबर सिक्योरिटी और रेजिलियंस के नाम पे हमारा एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो इस काम को इंश्योर करा रहा होता है कि वो ट्रस्ट का रिश्ता ख़त्म ना हो आम आवाम का इस निज़ाम से, कि जो ट्रस्ट का रिश्ते में हम इस वक्त एक दूसरे से बिला खौफ व ख़तर ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। मैं वाकई इस बात को आई वाज जस्ट थिंकिंग कि एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, किसी को भी फंड कहना होता है ना, हम तो बड़ा आसान से कहते हैं यार मेरे फंड में ट्रांसफ़र कर दो, ये कर दो। अब तो माशाल्लाह आई थिंक पिछले कोई 3-4 साल में वी हैव गॉन थ्रू अ ड्रास्टिक चेंज इन पाकिस्तान। अब रक्षा वाले के भी पास जो कहते हैं जी इजी पैसा कर दें, बल्कि मैं क्योंकि ज़रा मेरा ट्रैवल काफ़ी करना होता है और जब आप ये राइड हेलिंग सर्विसेज यूज़ करते हैं, एवरीबडी एक्सेप्ट्स आई थिंक दीज ट्रांजैक्शंस, और हम इसको फॉर ग्रांटेड भी लेने लगे ना अक्सर। हमने कहा यार हो जाता है, लेकिन आई मीन इफ यू जस्ट गो बैक 10 years और मे बी 5 years, दिस थिंग जस्ट वाजंट देयर। एक बॉल पार्क नंबर अगर आपके पास हो, कोई इतनी ट्रांजैक्शंस आपने लेट्स से 2025 का नंबर आई थिंक ऑलमोस्ट फिजिबिलिटी हो सकती है। देखें, ये जो सीमा ने 3 कोर सर्विसेज हमारी बताई, एटीएम की ट्रांजैक्शंस हैं, ये हमारा ऑलमोस्ट सिर्फ जिससे शुरू हुई थी जी, ये हमारे टोटल बिजनेस पोर्टफोलियो का मुश्किल से 10-11-12% मैक्सिमम होगा। बाकी जो है वो IBFT जो इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र है, या वन बिल है, या पेपाक डोमेस्टिक पेमेंट स्कीम जो है हमारी, और फिर एंसिलरी बहुत सारी सर्विसेज जिसमें हम इस ट्रांजैक्शंस को खुद भी सिक्योर रखने की कोशिश कर रहे हैं और बैंक को भी फ्रॉड से और सिक्योरिटी के चैलेंजेस से निपटने के लिए कुछ सर्विसेज दे रहे हैं। फिर क्लियरिंग जो हम कर रहे हैं, पाई का हिसाब जैसे कहते हैं ना, ये क्लियरिंग को एज अ सर्विस भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं, जो सिर्फ हम ही नहीं कर रहे बल्कि हमारी टीम्स दूसरे इदारों को भी ये सर्विसेज दे रही हैं। ये सारी जो बॉल पार्क फिगर में अगर आपको बताऊं तो अप्रॉक्सीमेटली 10 बिलियन ट्रांजैक्शंस एक साल में हम कर रहे हैं। ये गालिबन कोई 27 मिलियन ट्रांजैक्शंस अ डे के नंबर में ट्रांसफॉर्म होती है। तो मैं तो अज्यूम कर सकता हूँ सीमा कि आपके वन लिंक के हेड ऑफिस में एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई होती होगी जहाँ पे लाइव ट्रांजैक्शन काउंट, ऐसा होता है वैसे अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा? एब्सोल्युटली, वी हैव अ लाइव डैशबोर्ड जहाँ पे जो है वो नंबर्स हमारे पास जो है वो विजिबिलिटी होती है, और नॉट जस्ट करंट नंबर्स बल्कि हम तो उसको पिछले साल से, पिछले महीने से भी उसको जो है वो बेंचमार्क करके हर वक्त देख रहे होते हैं कि अच्छा, सो देयर आर टाइम्स व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग कि ओहो यू नो वी हैव क्रॉस्ड दिस, बट देयर आर टाइम्स व्हेन वी हैव टू आंसर कि ये क्या हो रहा है अचानक से, ये फ्लक्चुएशन क्यों है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड येस, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिकॉज डी फैक्टो स्विच होना जो है ना वो एक बाय वर्च्यू ऑफ दैट वी बिकम अ सिस्टेमिक रिस्क ऑल्सो। So we can't afford such degradations या even a little outage in the system. तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन इसके साथ साथ जो है वन लिंक का एनवायरनमेंट हम काफ़ी
इंजॉय भी करते हैं, हम काम भी करते हैं साथ में. आई वुड लाइक टू शेयर अ फैक्ट हियर कि वी हैव वन ऑफ द रेयरेस्ट कंपनी जो कि 33% जो है वो फीमेल रेशो हमारा है, विच इज़ वेरी रेयर. ज़्यादातर कंपनीज़ में आप जो ये रेशो काफ़ी वो देखते हैं, बिकॉज आर मैनेजमेंट बिलीव्स कि ये जो रेशो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है फॉर सैनिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज देयर इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल सेट एंड द स्ट्रेंथ दैट फीमेल्स ब्रिंग टू, तो वो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. And it's a young organization as well. Absolutely, absolutely. I think हमारी एवरेज एज, if I am not wrong, so about roughly about 20. 31 to 32. So I was going to say 29. Yeah. So Sulaiman would be among the outliers. Yes, yes, Big absolutely. outlier. Absolutely. ठीक है, मेरे ख्याल से लेट्स होल्ड आवर हॉर्सेस फॉर नाउ. इस एपिसोड का हम यहाँ पे फिलहाल इख्तिताम करते हैं, बिकॉज टाइम हमेशा लिमिटेड होता है. लेकिन जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया था और हमारे व्यूअर्स ने भी ये बात सुनी होगी कि दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन ऑन वन लिंक. अपने इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे इन दी एपिसोड 2 एज वेल. आज जैसे कि हमने वन लिंक के बारे में तफसील से जाना, अगली एपिसोड में वी आर गोइंग टू गेट स्पेसिफिक. हम एक पर्टिकुलर, एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोडक्ट का जिक्र करेंगे वन लिंक की. वो क्या है उसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतजार, बिकॉज अभी वक्त आ गया मैं आपसे इजाजत लूं. अपना ख्याल रखिएगा. टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस. अल्लाह हाफिज.